Hello G, how's everybody doing? I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel. My name is Kush. Thank you so much. लास्ट वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देने के लिए कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आए. ऐसा लग रहा था लोगों ने दिल से लिखा है क्योंकि वो वीडियो काफ़ी जो भी निकला दिल से ही निकला था, अनस्क्रिप्टेड थी. और पहले लाइक आई वाज स्केप्टिकल कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे कोई मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि जो अनस्क्रिप्टेड और ऐसे बस कैमरा ऑन करके बैठ गया और बात करने लगे. तो अच्छा लगा कि अच्छा रिस्पांस मिला एंड आई ट्राई एंड डू मोर सच वीडियोज़. एनीवे, सो मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन स्टिकर डाला था कि जिसको भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना है, बाहर रहने के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना है, मेरे एक्सपीरियंस से या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ ले. क्योंकि मैंने जुलाई में एक वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, जहाँ पे मैंने पूरा बताया था कि ये मेरी जर्नी थी और ऐसे ऐसे हुआ. दैट वीडियो हैज़ स्टार्टेड कमिंग अप अगैन. उस पर काफ़ी मतलब फिर से लोग वो देख रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी है जिन्हें जाना है. तो ठीक है, आई गेट इट, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और आपको प्रॉपर्ली कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब जो बंदा रह के आया, एक्सपीरियंस करके आया, वो वाली काफ़ी सही काम की इन्फॉर्मेशन होती है. तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने बस पढ़े हैं. मैंने सोचा नहीं है क्या बोलना है, मैंने साथ में बस ग्रुप कर लिया उन्हें. तो क्वेश्चन देखते हैं एंड लेट्स आंसर देम. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन. The first time you went there, did you miss your home and thought life is so tough or it was fun? तो यार जब मैं जा रहा था, मतलब जाना तो एक ड्रीम ही था, ठीक है, कि बाहर पढ़ने जाना है. एक तो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. मतलब लोग जाते हैं घूमने, भाई हम घूमने नहीं जाते, हम रहने जाते हैं. तो मैं जा रहा था फर्स्ट टाइम विदाउट अ रिटर्न टिकट, अकेले जा रहा था. आई वाज नर्वस यार, पता ही नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसा फील होगा, नई जगह पे कैसे लगेगा, इतने सारे फॉरेनर्स के बीच में कैसा लगेगा. आई हैड नो आइडिया. और ठीक है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था. और आप जब जाते हो ना, क्योंकि सब कुछ एकदम नया होता है, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू लर्न, टू नो द प्लेस, टू नो द पीपल. तो आई डोंट थिंक, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि आई वॉज मिसिंग माई होम या फिर कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है. नहीं, टाइम लगता है जगह में एडजस्ट होने में. और घर देखो, क्या लेना है, कहाँ रहना है, जॉब, यूनी, सब कुछ सब करते करते निकल जाता है. फ़न था यार, मेरे लिए काफ़ी फ़न था, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस. अब वो एक्सपीरियंस ना मतलब शेयर नहीं कर सकते, सबके लिए अलग एक्सपीरियंस होता है. मेरा जो एक्सपीरियंस था यार, इट इज़ वेरी हार्ड टू पुट दैट इन वर्ड्स कि मेरे को कैसा फील हो रहा था. इट वॉज वेरी डिफरेंट बट अच्छा था, लाइक कुछ बुरा नहीं था. अंटिल माई फर्स्ट वीक ऑफ वर्क मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था. वो जॉब थोड़ी ऐसी थी, मैं परेशान हो गया था, बट अदरवाइज एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. और इसका जो सेकंड पार्ट है कि और यू थॉट दैट लाइफ इज़ सो टफ, यार ये मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी देयर, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ. और एक नई कंट्री में फिर से लाइफ शुरू करना, स्क्रैच से शुरू करना, वहाँ पे सेटल होना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. तो मैं सोच के गया था कि टफ है. अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि ईजी है, बहुत मज़ा आएगा, आप पार्टी करोगे, ये करोगे, तो फिर आपको काफ़ी टफ लग सकता है. लेकिन पहले ही अगर सोच के जाओ तो इतना नहीं मुश्किल तो नहीं होता. यह सबका अपना एक्सपीरियंस होता है अगेन, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पसंद आया क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस वैसे थे. और उन्हीं के साथ में कई लोग आए थे जिनके एक्सपीरियंस इतने बेकार थे और वो कह रहे थे कि यार हम कहाँ आ गए. मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे कि हम कहाँ आ गए यार, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये जगह ही बेकार है. बट फॉर मी मेरा अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, तो ओवरऑल काफ़ी सही था. Hey bro, Sahil here. Hey Sahil, how is it to stay abroad without parents and be independent? यार इन माई ओपिनियन इट इज़ सुपर नाइस एंड सुपर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि बाहर रह के आपको बहुत चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ आती है, आपको घर वालों की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि व्हाट इज़ इट टू बी अराउंड यू नो योर फैमिली. आपको समझ आता है कि घर पे बैठे बैठे जो आपके काम हो जाते हैं ना, लॉन्ड्री हो जाती है, खाना मिल जाता है, आपके सारे काम हो जाते हैं. वो बाहर रह के सब कुछ मैनेज करना विद योर वर्क एंड यूनी, इट्स नॉट ईजी. और साथ में अगर आपको कुछ और करना, जैसे मैं तो अपने लिए खाना भी बनाता था, जिम भी जाता था, इट इज़ नॉट ईजी. इट टीचेज यू अ लॉट, लेकिन बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे घर पे भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है. लेकिन बाहर रह के जो फ्रीडम होता है, आपको समझ आता है, लाइक यू स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. अब वो फ्रीडम को सही तरीके से यूज़ करते हो, उसका मिसयूज़ करते हो, क्या करते हो. लेकिन फ़न होता है यार, फ्रेंड्स के साथ रहो, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है और लाइफ में एक बार तो वो करना बनता है. मैंने कभी हॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मतलब ये भी काफ़ी सही था यार. बहुत फ्रीडम था, सब कुछ सही था. अच्छा, मेरे लिए काफ़ी सही एक्सपीरियंस था.
ओके, एक YouTube कमेंट था ये, हे ब्रो, जस्ट वांट टू नो व्हिच मास्टर्स कोर्स यू डिड. सो आई डिड मास्टर्स इन फाइनेंस. फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी. एंड व्हाई डिड यू कम बैक टू इंडिया? हैशटैग इंस्पायर्ड. थैंक यू सो मच. और मैं इंडिया क्यों आया? यार, अगर आप मेरे को पहले से नहीं फॉलो कर रहे तो आपका एक क्वेश्चन है, एक हफ्ता पुराना क्वेश्चन है. यार, आई वॉज वेकेशनिंग इन बाली. जब ये पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका था, मैं बड़ा रिस्क लेके गया था. थ्रिल ब्रो, थ्रिल. आई डू थिंग्स फॉर थ्रिल, ठीक है. तो मैं वहाँ पे गया और 2-3 दिन के अंदर ही वहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उन्होंने बोल दिया कि अब मतलब आप ट्रैवल नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया. एंड आई हैड नो चॉइस. आई डिडंट वांट टू गेट स्टक इन बाली, सो आई केम बैक होम. सो यू कैन से आई एम स्टक इन इंडिया. बस मतलब माई स्टाफ इज बैक देयर इन सिडनी. तो अब क्या ही बोल सकते हैं. अब है यही है. ये होता है जब आप ज़्यादा थ्रिलिंग चीज़ें करते हो ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट पार्ट टाइम जॉब्स कैन यू डू इन कैंपस और आउटसाइड कैंपस बोथ? यार, इन कैंपस होती हैं जॉब्स, होती हैं, ठीक है, कि आप प्रोफेसर को असिस्ट कर रहे हो, और काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं. मैंने कभी करी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं. मेरे फ्रेंड्स ने करी है, बट हाँ, वॉलंटियर कर सकते हो आप, यही असिस्ट कर सकते हो प्रोफेसर्स को. आउटसाइड कैंपस तो भाई आप जो सोच सकते हो ना, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से लेकर आप प्रॉपर लाइक ऑफिस इंटर्नशिप हर चीज़ कर सकते हो. आप हर चीज़ कर सकते हो. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. What jobs we can do and what is the monthly pay and rent of house? ओके, जॉब्स मैंने बता दिया कि आप सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक ऑफिस जॉब हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है. जो आप सोच सकते हो आप वो आप कर सकते हो. व्हाट इज द मंथली पे? ओके, गिवन दैट यू आर डूइंग अ कैजुअल जॉब, ठीक है. कैजुअल जॉब अगर आप लाइक टैक्स पे कर रहे हो, लीगली कर रहे हो, 20 आवर्स कर रहे हो, तो एक एवरेज जॉब का जो पे होता है वो होता है $25. 20 आवर्स कर रहे हो तो $500. टैक्स काट को उठा के आपको 430 to 450 इन हैंड मिलता है. 450 पकड़ लो, इंटू 4 कर दो 4 वीक्स, तो आपका हो गया $1800. $1800 आप मंथली बना सकते हो बहुत ईजीली. ज़्यादा तो होता ही है यार, ऑब्वियसली. लोगों का कम भी होता है. अगर आप कैश पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो वेरी करेगा, आपको पैसे कम मिलेंगे, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा. सो थोड़ा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क. रेंट ऑफ द हाउस. ओके, तो मैं मेन सिटी में रह रहा था, सिडनी में, और वहाँ पे आई यूज टू पे $760 अ मंथ, लाइक $190 एक्सक्लूडिंग बिल्स. मतलब वेरी करता है, बट आप ये पकड़ लो अगर आप सिटी में रह रहे हो तो. और मैं शेयर कर रहा था, 2 BHK था, हम 4 लोग थे, तो शेयरिंग में $190 अ वीक विदाउट एनी लाइक एक्सक्लूडिंग ऑल द बिल्स. लेकिन अगर आप कोई सबर्ब में रह रहे हो, थोड़ा सा दूर जाके रह रहे हो, आधा घंटा ट्रैवलिंग है, पैरामाटा रह रहे हो जो इंडियन एरिया है, वहाँ पे आपको $150 का अपना इंडिविजुअल रूम भी मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सारा रेंट वेंट में लाइक सारे बिल्स विल सब कुछ इंक्लूड करके आपको लाइक वेरी करता है. बट मतलब हाँ यार, ये आइडिया क्या ही दूँ मैं आपको. $150 अगर आपको सिटी में रहना है तो आप $230 पर वीक, मतलब ये पकड़ के चलो कि इतना आएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग. शेयरिंग. Okay, next question है, tell us about the finances and stuff and sources of money you had in Australia. यार, मैंने बहुत सारी कैजुअल जॉब्स करी है. एट अ टाइम मैंने 3 जॉब्स भी साथ करी है, कि 2 दिन ये कर ली, 3 दिन वो कर ली, अच्छा वीकेंड पे ये कर लिया. तो ऐसे अलग अलग थे. बाकी फाइनेंसेस की बात करेगी, कैसे मैनेज करते हैं यार. आई स्टिल रिमेंबर जो फर्स्ट वीक में जॉब मिल गई थी, और मैंने लाइक 2 वीकेंड्स काम किया था, सैटरडे संडे एंड नेक्स्ट वीक का सैटरडे संडे. तो 4 दिन की मेरे को पे कुछ $950 आई थी. और मैंने अपने भाई को कॉल किया था कि भाई मेरे को लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे को इतना सारा पैसा पहली बार आ रहा है और मेरे को पता नहीं कि अब मैं क्या करूँ, लाइक कैसे मैनेज करूँ इसको, क्योंकि मेरे को सेव भी करना है और ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना. तो टाइम लग जाता है आपको फिगर आउट करने में कि आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो, क्या करते हो. पर्सनली जो मैंने किया था, मेरे 2 अकाउंट्स थे. एक मेरा प्राइमरी अकाउंट था उसमें भी 2 अकाउंट होते हैं, एक आपका डेली ट्रांजैक्शंस के लिए और एक सेविंग्स. तो फर्स्ट जो कॉमनवेल्थ बैंक है उसमें जो अकाउंट था, जो मेरी डेली लाइक ग्रोसरी शॉपिंग हो गई और जो भी बिल्स पे करने में वहाँ से करता था, ठीक है. और उसी की सेविंग्स में वो पैसे थे जिसको मैं टच नहीं करता, जो प्योरली मतलब मेरी सेविंग्स है. दूसरा अकाउंट था एक ANZ बैंक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक, ठीक है. उसका जो अकाउंट था, मेरी 2 जॉब्स के पैसे वहाँ जाते थे. वो सिर्फ मेरे ट्रैवल के लिए थे. जो ट्रैवल पे जो खर्चा होगा वो सब वहाँ से जाएगा. जो मेरे को शॉपिंग करनी थी, जो मेरे को सामान खरीदना, अपने आप को ट्रीट करने के लिए, वो सब पैसा वो वहाँ से जाएगा. तो हो जाता है यार मैनेज, इतना मुश्किल नहीं होता. हाँ ठीक है, पैसे अच्छे हैं, पैसे बहुत अच्छे हैं, मैनेज करना आना चाहिए.
क्योंकि फर्स्ट 6-7 मंथ्स मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन ना मैंने कुछ सेव किया, ना मैंने कुछ खरीदा, पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, बट टाइम लगता है, आ जाता है। माई क्वेश्चंस आर, क्या जॉब एंड स्टडीज साथ में ईजी होता है? यार अगर आप सिर्फ लीगली काम कर रहे हो, सिर्फ 20 घंटे काम कर रहे हो, और आपकी यूनी भी सिर्फ 2 दिन है, मैक्सिमम लोग वहाँ पे 2 दिन रखते हैं, और आपकी यूनी सिर्फ 2 दिन है, तो हो जाता है। मतलब ऐसा भी टाइम होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं 3 जॉब अगर करता था, 2 जॉब तो करता ही था, ठीक है, 3 हाँ कभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, 2 तो करता ही था। ऐसा भी होता था कि किसी वीक में जॉब तो है ही है, ठीक है, मैं 20 घंटे तो काम कर ही रहा हूँ, साथ में मेरे 3 असाइनमेंट सबमिशन है, साथ में क्लासेस भी अटेंड करनी है, वो भी टाइम था। टफ होता है लेकिन हो जाता है। मतलब 12 हफ्ते का आपका सेमेस्टर होता है, और टफ होता है यार, मतलब ईजी नहीं होता, ईजी नहीं होता, बट मैनेज करने को हो जाता है, मुश्किल नहीं है, ईजी कुछ नहीं है। बाहर रह के ईजी तो कुछ नहीं है यार। अगर आप बोलो कि हाँ सब कुछ बहुत आराम से हो जाए, लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको कैसे लेना है उसको। आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है, लाइक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फ्रॉम, या फिर एक हर्डल समझना है कि यहाँ बस यहाँ अब मैं रुक गया, अब मेरे को नहीं पता कि क्या करना है। दैट्स अप टू यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मैनेजिंग योर हाउस, फाइनेंशियल्स, इमोशंस एंड यूनी ऑल टुगेदर? यार ऑनेस्टली आपको कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे मैं ज़्यादा फ़ोन पे नहीं बात करता था, या फ़ोन पे अगर बात करता था, जैसे जो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और जब आप वॉक कर रहे हो, क्योंकि वॉक आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इफ़ यू डोंट हैव अ कार देयर, तो तब फ़ोन पे बात कर लिया। वो टाइम को, हर जो भी टाइम है ना उसको यूटिलाइज किया, लेकिन आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। आपकी यूनी है, असाइनमेंट्स हैं, उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, आप अपने फ्लैटमेट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, जिम जा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। पूरे दिन में थोड़ी देर तो करना पड़ता है, नहीं तो मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, बोरिंग हो जाती है, और देन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। बट ठीक है, सारा वो भी टाइम देखा भाई कि बहुत स्ट्रेस होता था, नाइट शिफ्ट, बैक टू बैक नाइट शिफ्ट होती थी, यूनी होती थी, 3 घंटे सो के जा रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, सब किया है। सो हाँ, ईजी नहीं था मैनेज करना, बट यार वही है, अगेन योर पर्सपेक्टिव। ठीक था, मज़ा आता था, मुझे मज़ा आता था। What is the total expense of traveling to Australia and living cost until you find a job in general? Okay, और next question भी, how much does it cost to go to Australia? यार how much does it cost, अगर आपको सिर्फ जाना है तो आप फ्लाइट का खर्चा देख लो कितना है, बट मतलब जो भी मैंने बुक करी है आज तक, $800-900 रिटर्न टिकट मिल जाती है। बट यार अभी के टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे को नहीं पता कि अभी कितना खर्चा है, अभी क्या है, फ्लाइट के रेट्स क्या है। बट हाँ, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, यार अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो अपना अगर मैं बताऊँ तो $760 में रेंट पे करता था, ठीक है, $250, $1000 मतलब रेंट और लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जितने भी बिल्स होते थे, गैस का बिल होता था, वो सब। ग्रोसरीज आप $50 पकड़ के चल लो, ठीक है, कि $50 की आपकी वीकली ग्रोसरी आएगी, तो $200, $1200 ये हो गए। और ट्रैवलिंग आई डोंट नो यार, मतलब इट्स वेरी हार्ड, पर इंडिया के हिसाब से ये आप 70-80,000 तो पकड़ के चलो कि इतना महीने का खर्चा आराम से है, बहुत आराम से है, कि अगर आपको एक डिसेंट लाइफ अगर वहाँ पे चाहिए ना, 70-80,000 का खर्चा है। और अगर जब आपको जॉब मिल जाए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिर हो जाता है, जॉब मिल जाए खर्चा निकल जाता है। आई नो जब यहाँ से जाना होता है तो हमें नहीं पता होता कि कितना खर्चा होगा, अच्छा वहाँ जाके जॉब कैसे मिलेगी। देखो किसी को बहुत इजीली मिल जाती है, मुझे जैसे बहुत इजीली जॉब्स मिलती गई, ठीक है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, अच्छा आपको यार आप वहाँ जाके ना एक्टिव होना पड़ता है, ये नहीं कि घर पे बैठे और यहीं से अप्लाई कर रहे हो और आपको जॉब्स मिल गई। तो अगर बहुत लकी हो तो मिल जाए, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ता है। आई रिमेंबर मैं पैरामाटा गया था, अपने वो CV, वहाँ पे एक फेक CV बनाना पड़ता है कि आपका एक्सपीरियंस है, हर जगह, हर रेस्टोरेंट, हर शॉप में दे रहा हूँ, CV दे रहा हूँ कि प्लीज़ कहीं से तो कुछ कॉल बैक आ जाए। नहीं आता कभी कभी, बट मिल जाती है, जॉब मिल जाए, उसके बाद आपकी सेविंग भी हो जाएगी, खर्चा निकल जाएगा, सब पैसे बच जाएंगे, घर वालों के लिए गिफ्ट भी आ जाएंगे, सब हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट तब तक के लिए 70-80,000 अ मंथ है। आर देयर एनी गुड कॉलेजेस फॉर फिल्म मेकिंग इन ऑस्ट्रेलिया? आई एम श्योर होंगे यार, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, बट होंगे। एंड हाउ डू दे ट्रीट इंडियंस? यार पीपल देयर आर वेरी नाइस, बहुत स्वीट है। मतलब
आपको एक पॉइंट के मतलब स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा दैट व्हाई इज एवरीबडी स्माइलिंग, ठीक है, क्यों स्माइल कर रहे हो भाई, क्या हो गया, इतना थैंक यू क्यों बोल रहे हो, इतना प्लीज क्यों बोल रहे हो, मतलब ये कौन सी कर्टेसी है, ये क्या हो रहा है। बट देन यू गेट यूज टू इट, आपको अच्छा लगता है कि लोग इतने स्वीट भी होते हैं। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो यहाँ भी होते हैं, वो वहाँ भी होते हैं, ठीक है। 3-4 बार ऐसा हुआ है 3 साल में, 3-4 बार ऐसे लोग मिल गए हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है, ठीक है, जो कि मुझे तो समझ नहीं आता कि जस्ट बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट स्किन कलर, जस्ट बिकॉज मतलब मेरी लैंग्वेज कोई और है तो इसका मतलब आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो। बट लाइक लोग अच्छे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जगह अच्छी है, लोग अच्छे हैं, तो सब हो जाता है यार, सब हो जाता है। एक बार जाने की वो होती है, बात होती है, लेकिन उसके बाद आप सब मैनेज कर लेते हो, गिवन दैट कि आप रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो कि लाइफ वहाँ पे टफ थोड़ी तो होगी, ईजी तो नहीं होगी, मैनेज करना ईजी तो नहीं होगा, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड सब हो जाएगा। व्हाट इज़ द हाउस हंटिंग एंड रेंटिंग प्रोसेस एंड व्हाट अबाउट इंटरनेट। यार तो वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं वो आपको घर वर दिखाते हैं, ठीक है, आपके बजट के हिसाब से आपको कहाँ लेना है, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो आपको घर बताते हैं। रेंटिंग प्रोसेस पूरा वहीं से होता है, आपको बस पेपर साइन करने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर आपके पास जॉब होती है तो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उनको एक अश्योरिटी होती है कि हाँ ये रेंट पे कर पाएगा। तो काफ़ी जगह ये देखते हैं कि आपके पास जॉब है कि नहीं, आपकी एक रेगुलर इनकम सोर्स है कि नहीं, वो देखते हैं। और क्या देखते हैं, और अगर आपने पहले कहीं रेंट किया हुआ है तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री है ना, एक ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री है कि हाँ जहाँ से वो मैच कर सकते हैं कि ये बंदा सही है, मतलब लेजिट बंदा है, कर देगा, पैसे कहीं फंसेंगे नहीं। व्हाट अबाउट द इंटरनेट। यार इंटरनेट सही है, मतलब स्पीड वीड बढ़िया आती है, और यूनी में तो होता ही है, इंटरनेट काफ़ी जगहों पे होता है। लेकिन घर की बात करें, आई यूज टू पे $60, हम 4 लोग थे, तो मतलब यार पता नहीं 15 से $20 पर पर्सन आ जाता है इतना इंटरनेट का, लेकिन फिर अनलिमिटेड हो जाता है तो टेंशन की बात नहीं है। वॉज गेटिंग अ पीआर इन ऑस्ट्रेलिया योर प्रायोरिटी। स्टार्टिंग में जब गया था तो सोच के गया था कि सेटल होना, लेकिन वहाँ जाके आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो भाई रेस लगी हुई है कि हर बंदे को पीआर ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास पीआर नहीं है, अगर आप इंडिया से सोच के नहीं आए कि आपको पीआर चाहिए, तो आप आए क्यों, ये लोग नहीं समझ पाते। और वहाँ जाके ना, मतलब जब आप ये देखते हो कि सब पागल हुए पड़े हैं यार, सब पागल हुए पड़े हैं, तो मेरे जैसा अगर बंदा हो तो उसका मन उठ जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब ठीक है, इंडिया में लाइफ थोड़ी, पैसे उतने नहीं है, लोगों की वैल्यू उतनी है, लेकिन पता नहीं है, मतलब मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मैं सोच के गया था हाँ सेटल होना, फिर पर मन उठ गया मेरा। ऑल्सो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू गेट पीआर इजीली। यार आपके वहाँ पे पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से, आपकी जो भी जॉब एक्सपीरियंस होता है, आपकी एज होती है, अच्छा आपका स्पाउस है कि नहीं, उसका क्या एक्सपीरियंस है, आपके पीटी जो इनका एग्ज़ाम होता है उसमें क्या पॉइंट्स है, सबके हिसाब से आपके पॉइंट्स एडअप होते हैं। आपका प्रोफेशनल ईयर है कि नहीं, आपका व्हाट एल्स नाटी एक एग्ज़ाम होता है, आपने वो दिया है कि नहीं, सबके पॉइंट्स एडअप होते हैं। उसके बाद आपका बैकग्राउंड क्या है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या फिर आईटी में है, वो सबके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो मतलब आई वुड से कोई काउंसलर से पूछो, मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन से ये स्टेप्स ईजी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है अगर आपके पॉइंट्स बन जाए तो। एज एन इंट्रोवर्ट गर्ल क्या वहाँ की लाइफ हार्ड होगी? यार हाँ ईजी तो नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो तो ऑब्वियसली यार आपके हर क्लास में अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, एवरी सेमेस्टर यू हैव डिफरेंट पीपल इन योर क्लास। तो ऑब्वियसली, और जब आप असाइनमेंट्स करते हो साथ में, आप ग्रुप असाइनमेंट्स करते हो, यू विल हैव टू टॉक टू देम। आपको काम करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जॉब करनी है, यू विल हैव टू कम्युनिकेट। आपको जो भी, आपको वहाँ जाके बात तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे आपके पेरेंट्स को पता है आप इंट्रोवर्ट हो, वहाँ पे लोगों को क्या, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो। आपको काम अगर अपना करना है, करवाना है, तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। विच वन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया? यार ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ें थी जो इंडिया में नहीं है, जैसे बहुत पैसा एक अच्छा, जस्ट कीपिंग इट रियल, ठीक है, मतलब है वहाँ पे बहुत पैसा है, ठीक है, और आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे बहुत पैसा है। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वहाँ पे जो लाइक फ्रूट्स, इतने फ्रेश फ्रूट्स इंडिया पे तो नहीं खाए, लेकिन वहाँ का मैंगो अच्छा नहीं है, मैंगो यहाँ का अच्छा है। आम अगर आपको खाने वो इंडिया के अच्छे हैं। और सब यार, मतलब आप जो भी अच्छी से अच्छी लाइफ जो यहाँ पे आपको लग्जूरियस लाइफ लगती है ना, वो वहाँ पे अफोर्डेबल होती है।
तो वो चीज़ें वहाँ की अच्छी है। इंडिया में आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो वार्मथ अगर जो आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है, चाहे अपने नेबर्स से भी क्यों ना मिलती हो, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी, वैसी तो नहीं मिलेगी। मतलब वहाँ पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी चलती है, सो इट्स डिफरेंट। फेवरेट मेमोरी अबाउट ऑस्ट्रेलिया? यार एक मेमोरी नहीं है, बहुत कुछ है। मतलब इतना कुछ जो एक्सपीरियंस किया है ना, सब मेमोरी ही है, एंड सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है, सबसे कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही लगता है सोच के भी कि मैंने ओ ये भी जॉब करी है, मैंने ऐसा भी किया, अच्छा उसने मेरे को ऐसा ट्रीट किया था, ओ ये लर्निंग हुई। एंड फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो रोड ट्रिप्स पे गए, जो वहाँ से ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जो लाइक फ्लैटमेट्स के साथ जो फन करते थे, सब सब अच्छा लगता था यार। मतलब अच्छा था ऑनेस्टली। पता है जब मेरे को यहाँ से जाना होता ना, मेरी फ्लाइट होती थी, तो मुझे एक दिन पहले हमेशा ये लगता था कि यार मतलब मेरी 2 दिन बाद लाइफ क्या एकदम अलग हो जाएगी। सीरियसली मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी 2 लाइफ है, एक ऑस्ट्रेलिया में जो क्योंकि मैं बीच में 1 साल आया नहीं था, तो मेरे को लगता था कि लाइक यही लाइफ है यार। वो लाइफ तो मैं भूल ही गया जो मेरी इंडिया में थी, कि अपने पास कार है, वो पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब पैसे वहाँ भी थे, बट यहाँ पे जो लग्जरी होती है ना, वो आप लाइक इट्स वेरी हार्ड यार, मैं नहीं समझा सकता। बट 2 लाइफ होती है भाई, एक वहाँ पे जो आपकी लाइफ चल रही है, और एक जो यहाँ पे लाइफ थी आपकी, या अब जो है। सो फेवरेट मेमोरी कोई नहीं है, सब फेवरेट है भाई, बहुत कुछ सीखा है। When are you coming back to Australia? यार जैसे ही मेरा वीज़ा आ जाएगा, वीज़ा का बहुत सीन हो चुका है मेरा बाली जाने के चक्कर में। तो सीन ये है कि जब आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होता है, तो आपको ब्रिजिंग ए वीज़ा मिलता है कि आपने अपना पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है। जब तक वो नहीं आता, एक ब्रिजिंग वीज़ा है, ठीक है, आपके पास वो है। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको ब्रिजिंग बी वीज़ा लेना पड़ता है $155 पे करके, जो मैंने बाली के लिए लिया था। तो अब मैं बाली गया और ब्रिजिंग बी वीज़ा वैलिड था मेरे बाली के ट्रिप जब मैं वापस आ रहा था उसके 10 दिन बाद तक। बट ऑब्वियसली मैं वापस तो जा नहीं पाया, तो मेरा ब्रिजिंग बी वीज़ा एक्सपायर हो गया। और आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा आने के लिए आपको ऑन शोर होना पड़ता है, मतलब मेरे को ऑस्ट्रेलिया में होना पड़ता तो मेरे को मिलता। बट मैं वहाँ हूँ नहीं, तो अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है, कुछ कोविड की एग्जाम्शन होनी चाहिए, बट अभी तक तो वीज़ा आया नहीं है। तो वीज़ा आ जाएगा तो देखते हैं। वीज़ा कब आ रहा है? कनाडा कब आओगे आप? यार अगर वहाँ का वीज़ा आ गया तो कनाडा नहीं आऊँगा, और अगर वहाँ का वीज़ा नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर कनाडा। ओके, ये वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो वीडियो थी उसके नीचे ये कमेंट था, ब्रो इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग डे एंड नाइट अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी, हाउ वाज द सोशल लाइफ एंड हाउ डिड यू एंजॉय? यार ऑनेस्टली स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको नहीं समझ आता कि अच्छा मैं क्या प्रायोरिटाइज, इट्स अबाउट योर प्रायोरिटीज़, ठीक है, कि आपको सोशल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। अगर सोशल लाइफ को करना है आपको वीकेंड पे अगर चिल मारना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फिर वीकेंड पे जॉब मत करो, जहाँ पे आपको 2 टाइम्स आप अर्न कर सकते हो, विच इज़ स्मार्ट। ओके, स्मार्ट वर्क है, आप 2 टाइम्स अर्न कर सकते हो उतना ही काम करके। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते, अगर सिर्फ पार्टी वार्टी करना चाहते हो, सब एक तो ना पार्टी की भी डेफिनेशन अलग होती है कि आप अकेले पार्टी नहीं कर रहे ना, 10 और लोग हैं, उनकी भी जॉब्स है, अच्छा उनका का फ्री डे है, अच्छा तब पार्टी करते हैं, हाउस पार्टी कर लेते हैं। ठीक था यार, थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाए ना कि हाँ यूनिवर्सिटी भी है, मेरी जॉब भी है, और ये मेरी सोशल लाइफ भी है, और मेरे को जिम जाना तो वो भी है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट हो जाता है। सही थी, अच्छी थी सोशल लाइफ, सही थी। ऐसा नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा पार्टी करते थे, ऐसा भी नहीं था कि हम पार्टी ही नहीं करते थे। एंड आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, मेरे को लाइक लंचेस डिनर्स पे जाना ज़्यादा पसंद है, तो वो तो हो जाता था, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हेलो, आई एम वेरी इंस्पायर्ड सीइंग योर वीडियो, फ्यू क्वेरीज, हाउ इज पर्थ फॉर डूइंग मास्टर्स? आई हैव नो आइडिया। पर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, मेरे को आइडिया नहीं है। कैन आई पे माई फीस ऑफ $12,000 बाय अर्निंग? यार एक सेमेस्टर की बात करें, मतलब अगर आप 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 4 महीने में आप $12,000 तो मतलब बना लोगे, बट फीस पे नहीं कर पाओगे, उतना ही बनाओगे तो क्या ही फीस पे करोगे। अगर साल की बात कर रहे हो कि 1 साल की अगर फीस है आपकी $12,000, तो बहुत ईजिली भाई, बहुत ईजिली, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मेहनत करने वाले हो ना, अगर इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, बहुत ईजिली $12,000। अबे क्या बातें कर रहे हो, बहुत छोटी बात कर रहे हो, $12,000 तो लास्ट। और यहाँ मैं पिघल गई भाई, मतलब ठीक है ये रिलेटेड नहीं था, बट थोड़ा अपनी तारीफ भी डालनी चाहिए। So that's it from the video. I hope this helps you in I don't know, taking decision of going abroad. And और भी कुछ अगर आपके questions हो फिर तो comments में ही लिख देना, मतलब अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही आंसर करूँ, बट comments में लिख देना, I'll reply to your comment, or you can DM me on Instagram. I am very active there. And yeah, that's pretty much it from the video. I hope you guys liked it. If you did,
गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. 1000 सब्सक्राइबर्स इस साल खत्म होने से पहले कर लेते हैं, बड़ा ही अच्छा लग जाएगा, दिल को अच्छा लगेगा. एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.